शुभेंदु अधिकारी का बड़ा खुलासा, बौखलाई टीएमसी। शुभेंदु बोले, बंगाल की वोटर लिस्ट में 1 करोड़ 25 लाख अवैध घुसपैठिए शामिल। शुभेंदु का बड़ा बयान, कहा इस बार ममता बनर्जी को कोई नहीं बचा पाएगा। शुभेंदु ने कहा, बंगाल की जनता कर रही एसआईआर का इंतजार। एसआईआर के लिए बंगाल का जनता वेट कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और एसआईआर के बाद उन सभी को वापस भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ममता बनर्जी पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला और कहा कि इस बार ममता बनर्जी को कोई नहीं बचा पाएगा। हालांकि शुभेंदु के इस खुलासे से टीएमसी पूरी तरीके से बौखला गई है और टीएमसी ने इसे सांप्रदायिक बयानबाजी करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि बंगाल की जनता बड़ी ही बेसब्री से एसआईआर का इंतजार भी कर रही है। सुनिए क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी ने कहा। एसआईआर के लिए बंगाल का जनता वेट कर रहा है। बिहार में जैसे हुआ है बंगाल में होना चाहिए। और यहाँ 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। बीएसएफ को, भारत सरकार को जमीन ममता बनर्जी का सरकार नहीं दिया है, इसलिए यहाँ 1 करोड़ के आसपास घुसपैठिया, खास करके रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जिन्होंने घुसपैठिया है, ये आकर हमारी जमीन छीन रहा है, हमारी बहन बेटी का सुरक्षा छीन रहा है, हमारी वोट छीन रहा है, हमारी रेशन छीन रहा है, हमारी काम छीन रहा है। ये तुरंत यहाँ एसआईआर के द्वारा ये लोग को पहले डी वोटर कर देना चाहिए, वोटर लिस्ट से इसको हटाना चाहिए। उसका बाद ये लोग को पुशबैक करना चाहिए भारत सरकार को। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जैसे बिहार में एसआईआर हुआ है, वैसे ही बंगाल की जनता एसआईआर का इंतजार कर रही है और एसआईआर बंगाल में भी होना चाहिए। यहाँ 540 किलोमीटर लंबे बॉर्डर एरिया में बाड़ नहीं लगाई गई है क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने भारत सरकार को जमीन नहीं दी है। नतीजन यहाँ लगभग 1 करोड़ घुसपैठिए हैं जो हमारी जमीन, सुरक्षा, मताधिकार और नौकरियां छीन रहे हैं। एसआईआर के जरिए लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए। सुनिए शुभेंदु का ये बयान। मैं भी बोल दिया, बंगाल के अंदर जिस तरीके से बांग्लादेश से आया हुआ शरणार्थी हिंदू बेटी, बहन, दीदी और जो हिंदू स्पीकिंग बंगाली है, 50-100 साल से बंगाल में रह रहा है, उसका खिलाफ भी जो कर रहा है, मेरा मेल आईडी में आप कीजिए, जानकारी दीजिए। इसका साथ साथ बाहर बंगाल में हर कोने में कहाँ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान है, मुझे मेल में जानकारी दीजिए। आज दोपहर तक 200 से ज़्यादा मेल आया मेरा पास, पिक्चर वीडियो भी भेजा है। राजारहाट, न्यू टाउन से लेकर बंगाल का हर कोने में कितना बांग्लादेशी मुसलमान है, अपने ठेका बना लिया है, टीएमसी का कैडर बन गया है, वो सब भी जानकारी हम लोग का पास आ रहा है। इस बार वन साइडेड कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तामलुक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण पलायन करने वाले हिंदुओं को इस प्रक्रिया को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में सूची से लगभग 50 लाख नाम बाहर किए तो बंगाल में ऐसे नामों की संख्या 1 करोड़ 25 लाख हो सकती है। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में सभी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस डिपोर्ट किया जाएगा।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार ममता बनर्जी को कोई नहीं बचा पाएगा। सारी लूट खसोट और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। फर्जी वोटर्स की घटनाएं कम होगी और जो लोग फर्जी वोटिंग करते थे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की चेतावनी भी दी और कहा कि ऐसा न करने वालों को जिला स्तर के सभी अधिकारियों को भी परेशानी होगी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के इन टिप्पणियों को सांप्रदायिक बयानबाजी बताते हुए खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य चुनाव से पहले वोटर्स का ध्रुवीकरण करना है। दरअसल टीएमसी के प्रवक्ता देवांशु भट्टाचार्य ने बीजेपी को 1,25,00,000 अवैध अप्रवासियों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंपने की चुनौती देते हुए कहा कि क्या वो वाकई में इतनी बड़ी संख्या की पहचान कर सकते हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी कभी रोहिंग्या को देखे हैं या फिर जानते हैं कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं? उन्होंने दावा किया कि एसआईआर का उद्देश्य विपक्षी दलों के समर्थकों को वोटर लिस्ट से हटाना है। भट्टाचार्य ने कहा कि इसका असर हिंदू और मुसलमान दोनों पर पड़ रहा है। बिहार में आरजेडी को वोट देने वाले कई सारे यादवों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। अब वे पश्चिम बंगाल में भी यही कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन ये कारगर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बंगाली हिंदू और मुस्लिम दोनों अपनी भाषा और पहचान से एकजुट है। फिलहाल जिस तरीके से ये सनसनीखेज खुलासा किया गया है शुभेंदु अधिकारी की ओर से, उसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी भूचाल आ गया है और पश्चिम बंगाल में पहले से ही ममता बनर्जी जो है वो चुनाव आयोग को चेतावनी दे चुकी है। एसआईआर के मसले को लेकर के वो पहले भी बोल चुकी है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में कराई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसे जल्द ही पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा, तो ये चुनाव आयोग का पारदर्शी वाला जो बयान है उसकी पोल खोलता है और ये दिखाती है कि कैसे केंद्र सरकार की कठपुतली बन करके चुनाव आयोग काम कर रहा है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने की कोशिश की जाएगी तो वो सीधे दिल्ली के मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग का जो ऑफिस है वहां पर बैठ करके धरना देंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो बैकडोर एनआरसी की प्रक्रिया है और इसके तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और बिहार में भी कई सारे लोगों के नाम काटे गए हैं। फिलहाल एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है, जहां विपक्ष बार बार इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि इस प्रक्रिया के तहत कई सारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी इस पर पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये कहा है कि हम पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो घुसपैठिए हैं या फिर जो मृत हैं जिन्होंने एड्रेस बदल लिया है हम उनके नाम हटा रहे हैं। क्या जो त्रुटियां हैं उन्हें ठीक नहीं किया जाना चाहिए? इस तरीके की बयानबाजी जो है वो चुनाव आयोग की ओर से की गई है। लेकिन बिहार के विधानसभा से लेकर के देश की संसद तक एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्षियों का जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।